हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का कक्षा 8 गणित मंथन, और हमारा टॉपिक है एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग देना, है ना। तो बच्चों इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आपकी अभ्यास पुस्तिका में ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे है प्रयास कीजिए निम्नांकित के सरल मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें देखिए 4 पार्ट हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है 36x के घात 4 और डिवाइडेड बाई किससे भाग करना है -9x से, है ना। तो देखिए इसको भाग करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आप यहाँ जो भी निशान लगा अभी इसको आप भूल जाइए ना, आप सिंपल भाग करिए। जैसे देखिए 9 है तो आपको पता है 9 से 36 आप काट सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 चौको 36 हो गया। अब उसके बाद देखिए ऊपर तो 4 आ गया और नीचे देखिए ऊपर है x के घात 4 और नीचे 1x है ना। तो 1x और यहाँ पे 4x है, तो 1x तो इसका कट जाएगा, तो बचेंगे कितने 3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x के घात 3, ठीक। और अब देखिए प्रश्न निशान का क्या किया है, देखिए यहाँ नीचे माइनस है और ऊपर कुछ नहीं यानी प्लस था। तो डिवीज़न में प्लस माइनस मिलकर माइनस ही होता है, यानी आपका जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। ये हो गया आपका -4x के घात 3, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही तो आप जो है ये जो x के घात 4 लिखा है इसको 4 बार x गुणे x करके लिख सकते हैं, और उसके बाद आप 1x नीचे वैसे काट दीजिएगा क्योंकि इसका डिवाइड कर रहे थे, ठीक। अब चलिए इसी पैटर्न पे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें भी देखिए वही वाला हाल है। यहाँ देखिए ऊपर 24 है और नीचे 3 है ना। तो सबसे पहले तो आप 3 से 24 को काट दीजिए, तो 3 के पहाड़े से काट देंगे आप तो 3 8 24 कट जाएगा, इतना तो आप जान ही रहे होंगे, है ना। अब इधर देखिए पहले a और a को देखते हैं। ऊपर देखिए 3a लिखा है यानी a की घात 3 और नीचे 2a लिखा है, तो 2a कट जाएगा तो कितना a बचेगा, सिंगल a बचेगा। तो यहाँ 8 तो देखिए बच ही रहा था, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बचा a बचा। अब ऊपर देखिए यहाँ b स्क्वायर है यानी b के घात 2 और नीचे एक सिंगल b है, तो 2b में से एक b आपने काट दिया तो बचा कितना 1b, यहाँ 1b आप लिख सकते हैं। 8ab आ गया आपका उत्तर। अब हम लोग चिन्ह को देखते हैं ना। ये देखिए ये माइनस है, नीचे माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके भाग में भी प्लस होता है, तो आप प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए। ये हो गया 8ab। इस तरीके से आप इन दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है ये चौथा वाला -32 p के घात 4 q³ और फिर लिखा है -8 p के घात 2 और q। चलिए इसको भी हम लोग उतारते हैं, है ना। ये हो गया आपका -32 p के घात 4 और q के घात 3 और डिवाइडेड बाई -8 p² q। ये हो गया सवाल। देखिए इसमें वही काम करेंगे। इसमें हम लोग पहले माइनस साइन को आप भूल जाइए, चिन्ह को। पहले आप देखिए 8 से 32 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौको 32, ये हो गया। अब देखिए p के घात 4 है और p स्क्वायर है, तो 2p कट जाएगा तो बचेगा कितना 2p यानी 4p², ये हो गया। अब देखिए ऊपर q के घात 3 है, नीचे सिंगल q है, तो एक q कट जाएगा ऊपर से, हाँ, तो बचेगा कितना 2q यानी q के घात 2, q² हो गया। और देखिए निशान की जहाँ तक बात है कि कौन सा निशान लगाएंगे, तो ये देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या होता है प्लस होता है, तो आप यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाएंगे, यानी यही आपका उत्तर है। प्लस आप लिखिए चाहे मत लिखिए, है ना। तो 4p² q²। इस तरीके से आप इन 3 प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग, ठीक। अब हम लोग दूसरे प्रकरण को देखते हैं। देखिए दूसरा हम लोग प्रकरण देखते हैं जिसमें आपको क्या करना था कि एक बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग देना है, ठीक। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है 18x + 12x के घात 3 -6x²। इसमें आपको किससे भाग करना है -3x, है ना। तो चलिए ये है तो उदाहरण के रूप में, लेकिन इसको हम लोग कॉपी पे समझते हैं कि कैसे इसका हम लोग भाग देते हैं। देखिए सबसे पहले काम तो ये करिए, देखिए यही आपका बहुपद है। बहुपद मतलब जिसमें भी 2 से ज़्यादा पद होंगे तो उसको हम लोग बहुपद नाम देंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होता है कि घातों के अवरोही क्रम में, है ना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें देखिए x की घात 3 यहाँ लिखा है, x यहाँ लिखा है, x² यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जब हल करेंगे तो पहले 12x की घात 3 लिख देंगे ना। और अब कुछ बच्चों को टेंशन रहती है कि हम चिन्ह कौन सा लगाएं, तो देखिए 12x घात के
3 जो पद लिखा है इसके लेफ्ट साइड में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ आप प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए चलेगा। इसके बाद अगला पद कौन सा है, -6x², तो हो गया -6x², ठीक। उसके बाद लास्ट वाला पद कौन सा है, 18x, तो ये हो गया 18x ना। इसको ऐसे सेट कर लीजिए। अब इसके बाद भाग का निशान लगाइए और लिखिए -3x, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए तो ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए 12x³ -6x² प्लस 18x और डिवाइडेड बाई -3x ना। तो हम हमेशा से आपसे कहते आए हैं कि आप जो है अभी माइनस साइन की टेंशन मत लीजिए, वो बाद में हम लोग करेंगे। पहले देखिए, अब पहले काम आपको ये करना है, ये देखिए नीचे 3x है ना, तो इसमें देखिए क्या 3x कॉमन है। कॉमन कैसे आप करेंगे, देखिए ये 12 है, ये 6 है, ये 18 है, 3 के पहाड़े में सभी आते हैं, तो 3 तो आप बाहर आराम से निकाल लेंगे, 3 आपने निकाल लिया। और सब में x है, देखिए x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो एक x बाहर निकाल लीजिए आप, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट में जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए। क्या क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, देखिए यहाँ से 3 निकल गया है, तो 3 चौको 12 होता है, यानी क्या बचा होगा, 4x², 4x² बचा है, ठीक। उसके बाद माइनस, अब देखिए यहाँ क्या था, 2 होगा ना, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो 2x बचा, ठीक। और यहाँ देखिए प्लस का साइन है, यहाँ x तो निकाले चुके तो x बचा ही नहीं, खाली 18 था, तो 3 छक्का 18 होता है, यानी 6 बचा है, ठीक। ये हो गया, और डिवाइडेड बाय -3x तो था ही, ये देखिए है ना। अब यानी आपका ये 3x से ये 3x पूरा का पूरा कट गया। अब आपको बचा क्या, वो देखिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए नीचे माइनस बचा है, और आपको पता है ऊपर कोई निशान नहीं था, प्लस माइनस माइनस था, तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे -4x² -2x और +6। और आपको ये अच्छे से पता है कि अगर ब्रैकेट हम लोग को तोड़ना होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस था और आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो गया, -4x²। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +2x हो गया। और ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा -4x² + 2x - 6। और चलिए अब देखते हैं हम लोग आपकी किताब में क्या आंसर आया है। तो मुझे विश्वास है यही आंसर आया होगा। ये देखिए, ये है आपका उत्तर -4x² + 2x - 6। देखिए मैच कर रहा ना आंसर, है ना। तो इसी पैटर्न पे बच्चों आप आराम से कर लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आए आप कॉपी को आराम से देख के करिए और वीडियो को रिवर्स कर लीजिए। जय हिंद।